इस वीडियो के आधार पर जौनपुर पुलिस ने 3 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, 30 मुस्लिम्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बुलडोजर चलाने का नोटिस, जुर्माना वसूलने का नोटिस लगातार इन गरीब मुसलमानों को दिया जा रहा है। खता क्या थी? इल्जाम लगाया गया कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान 29 तारीख को 29 जुलाई को मुहर्रम के दिन जुलूस के दौरान मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आइए सिर्फ उतना ही पार्ट मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जिसको थोड़ा बहुत भी सुनाई देता होगा तो वो अंदाजा लगा सकता है कि क्या कहा गया है। सुनिए, इस छोटे से पार्ट को 2-3 बार करके मैं आपको सुनाता हूं और फिर पुलिस के इस दावे के बाद जो एक्शन लिया गया है उस पर बात करूंगा। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद का जो आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि धार्मिक नारे लगाए गए थे, वो ताज उस्ताद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जो अभी आपने वीडियो में सुना, साफ आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लिया गया। और बड़ी बात है, जब से ये सारी चीजें मीडिया में आई हैं तो पहले भी मुसलमान कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता था। जब भी इस तरह के आरोप लगाए गए, वीडियो फर्जी पाई गई हैं। मुहर्रम के दौरान ही एक मामला मध्य प्रदेश का सामने आया था, उसमें भी यह कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी जब उसकी फोरेंसिक जांच कराई गई तो उसके बाद यह साबित हो गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं लगाए गए थे। और हालांकि उस मामले में भी पुलिस पूरी एक्टिव हुई, कई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, बुलडोजर तक पहुंच गया, लेकिन मामला कहीं ना कहीं जब ज्यादा मीडिया में आया और साफ तौर पर उसमें सुना जा सकता था, तो ऐसा ही मामला जौनपुर का सामने आ रहा है। अब इस वीडियो के आधार पर, फर्जी वीडियो के आधार पर पुलिस का काम था कि इसकी फोरेंसिक जांच कराई जाती, लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन तुरंत दबिश दे करके 30 मुसलमानों को, नौजवानों को घर से उठा लिया और उसके बाद उस जमीन का रिकॉर्ड निकाला गया जिन जमीनों में उनके मकान थे। और फिर प्रशासन को यह लगा कि ये तो सब ग्राम सभा की जमीन पर मकान बने हुए हैं, अब इनको गिराया जा सकता है, बहाना मिल गया। तो अब यह कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है, न सिर्फ कहा जा रहा है, यह साबित हो गया है उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कि इस तरह की जो चीजें चल रही हैं वो नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाए, किस तरह से गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, किस तरह से इनको बेघर कर दिया जाए, इतना सताया जाए, इतना परेशान किया जाए कि ये मजबूर हो जाएं धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन शायद इनको मालूम नहीं, जिस तरह के वीडियोस आपने नूह से देखे कि एक बुजुर्ग से जब कहा जाता है कि तुम्हारी दाढ़ी है, टोपी है, तो रिपोर्टर को कितना बेहतरीन जवाब देते हैं कि ये तो हमेशा रहेगी चाहे जान चली जाए। ऐसे ही कुछ बच्चों के वीडियो नूह से सामने आए और पूरे दुनिया में ही अगर इस तरह की कई चीज़ें आती हैं तो मुसलमान ये कहता है चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इस्लाम पर कायम रहूँगा। जो तालीमात दी जाती हैं इस्लाम की, शायद उसका ये नतीजा है कि इस तरह के लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, एक सोच है। और जो ये फर्जी आरोप लगा करके अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है, आइए जो इलाके की कुछ महिलाएं हैं उनका भी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें वो साफ तौर पर इस पूरे मामले का डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। वो ताजुस्तान जिंदाबाद का नारा है, ये हमारे लकड़ी खिलाने वाले उस्ताद थे, उनके लिए नारा लगाया जाता है। उनका मृत्यु हो चुका है, वो मर चुके हैं, इसके लिए उनका नारा लगाया जाता है। अब इसके आधार पर आपने सुना, महिला साफ तौर पर कह रही हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा नहीं लगाया गया। उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस सक्रिय हुई और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, बुलडोजर चलाने के नोटिस दिए जा रहे हैं, वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं, तो गरीब मुसलमानों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर सरकारों के दबाव में इतना ज़्यादा क्यों है? उनको साफ सुनाई दे रहा है
कि क्या नारे लगाए जा रहे हैं और आरोप लगा करके जिस तरह से गिराने की गरीबों के घरों पर अब सवाल ये खड़ा होता है, वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद IAS IPS की जो है एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर्स किए हैं, पास किया है, उसको बड़ी मेहनत करने के बाद छोटे छोटे घरों के गरीब घरों से आते हैं ज़्यादातर इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इन गरीबों के घरों पर बिल्डोज़र चलाने की बारी आती है, जब इनके गरीबों के घरों को मिसमार करने की बात आती है, बेघर करने की बात आती है, ज़िंदगी की तमाम कमाई को रोड पर लाने की बात आती है, तो इनके दिल क्यों नहीं पसीजते? क्या मुसलमानों के बारे में, क्या मुसलमानों के लिए इनके जहनों में इतना जहर भर दिया गया है? RSS और संघ जो पिछले 50-60 साल से काम कर रही है, जिसमें बहुत सी बड़ी तंजीमें, इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो RSS के ज़रिए चलाए जाते हैं और वहाँ पर इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जो देश के सिविल सर्विसेज में अपीयर होने वाले हैं या अपीयर होकर के आ गए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग में हैं, तो उनको वहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ये सिखाया जाता है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना है। तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर पुलिस ने भी एक बाइट दी है, वो भी आप सुन लीजिए। कल दिनांक 31 जुलाई सायंकाल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें थाना मीरगंज अंतर्गत ग्राम गोधना में 29 जुलाई को 10वीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल कुछ अराजक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की फुटेज पाई गई है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण में संलिप्त कुल 33 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 153A, 153B, 295A, 188 और 505(2) IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी नामजद कुल 33 अराजक तत्वों को पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार उन्हें गिरफ्तार करते हुए चालान किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये मामला है यूपी का जौनपुर में 29 जुलाई को मुहर्रम जुलूस के दौरान 33 लोगों को कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ितों के मुताबिक जुलूस में पाकिस्तान नहीं बल्कि ताज उस्ताद जिंदाबाद धार्मिक नारा बोला गया था, लेकिन बिना जांच किए सभी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। यदि ये वीडियो आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है जिसमें सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो सिर्फ इतना ताज उस्ताद के बारे में नारा लगाने के, ताज उस्ताद कोई मजहबी पेशवा हैं वहाँ पर, उनको नारा लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें जांच होनी चाहिए और पुलिस के अलावा कोर्ट क्या कर रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। 33 में से 13 परिवारों को 15 दिन के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाने के कहा गया है, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई कर घर गिराए जाएंगे। नोटिस के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया गया है, किसी पर 5 लाख तो किसी पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम करोड़ों में है। तो देखा आपने किस तरह से ये लगातार मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जैसा कि मैं कई बार अपने वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि अब पूरी तरह से ट्रेंड बदल चुका है। मुसलमानों को सताने के लिए नए नए बहाने अब इनके ज़रिए गढ़ लिए गए हैं, चाहे वो पत्थरबाजी का बहाना हो, चाहे मुस्लिम महलों में हंगामा करने का बहाना हो, चाहे गैर मुस्लिमों के ज़रिए मस्जिद के सामने आकर के आतंक मचाना, तेज़ आवाज़ में ऐसे नारे लगाना लाउड स्पीकर पर जो मुसलमानों को परेशान करते हैं। उसके बाद उसका रिएक्शन होता है पत्थरबाजी, और पत्थरबाजी के बाद फिर प्रशासन और पुलिस अपने काम पर लग जाती है। मुसलमानों को चिन्हित करना, उनको गिरफ्तार करना, फिर उनके घरों पर बिल्डोजर चलाना, ये पूरा एक कई सालों से सिलसिला चल रहा है। आपने नूह में देखा किस तरह से 1200 मकानों को उठा दिया गया, किस तरह से 1200 मकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया और 400 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। अब लड़ते रहिए, केस लड़ते रहिए, सालों में ज़मानत होगी, NSA से लेकर तमाम तरह की धाराएं लगाई जाएंगी और फिर
ये इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान डर के साए में अगर उनके ऊपर कोई जुल्म होता है उसका जवाब ना दें या उसकी मुखालफत ना करें, उसको लेकर के अपनी आवाज़ ना उठाएं, बल्कि हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए जो जुल्म हो रहे हैं उनको खामोशी के साथ सहते रहें। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।